नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, क्या आज भी मौसम बदलेगा या आज मौसम ठीक ठाक रहेगा? क्या अनुमान अभी हम लगा सकते हैं मौसम के बारे में? मेरे किसान भाइयों, आज भी मौसम बदलने के अनुमान हैं। आज भी मौसम में परिवर्तन होगा। इसके क्या कारण हैं, क्यों होगा, तमाम जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करूंगा हवाओं की। आज दक्षिण पश्चिम की हवा चलने की प्रबल संभावना थी, लेकिन आज कुछ एक जगहों पे पूर्वी हवा चली है, कुछ जगहों पे पश्चिमी हवा चली है, कुछ जगहों पे उत्तर पश्चिमी हवा चली है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, इसके ज़्यादातर क्षेत्रों में आज पूर्वी हवा चली है। जबकि हरियाणा का कुछ एक हिस्सा ऐसा है जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का है, नारनौल का है, लोहारू का है, जहाँ पे आज पश्चिम की हवा भी चली हुई है। वो थोड़ा एरिया है। राजस्थान में आज ज़्यादातर जगहों पे पश्चिम की हवा चली है और तेज गति से हवा चल रही है। पश्चिम की हवा चली अच्छी गति से चल रही है। साथ के साथ मध्य प्रदेश में भी आज पश्चिम और उत्तर पश्चिम की हवा चली हुई है। इसके चलते क्या परिवर्तन आया है मेरे किसान भाइयों? दो एंटी साइक्लोन सिस्टम इस समय भारत के अंदर बने हुए हैं। जो पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पर एंटी साइक्लोन सिस्टम था, वो थोड़ा सा और भारत की तरफ बढ़ गया है। पहले अनुमान था कि ये शायद धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। जब दिन में अच्छी हवाएं चलेंगी तो ये साइक्लोन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा कमज़ोर जरूर पड़ा है। दूसरा साइक्लोन सिस्टम बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हमीरपुर, कानपुर और आपका लखनऊ है। इसके साथ साथ में थोड़ा सा हिस्सा आपका आएगा, ये हमीरपुर है, कानपुर है और फतेहपुर है शायद ये, हाँ फतेहपुर है, अकबरपुर है, फतेहपुर है, उन्नाव है। यहाँ पे एक और दूसरा एंटी साइक्लोन सिस्टम इस समय बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी की नमी भी अपने अंदर खींच रहा है और अरब सागर की नमी भी इसके अंदर ऐड हो रही है। आज सुबह से थोड़ी देर के लिए जब धूप निकली थी तो थोड़ा धुंधलापन था, लेकिन कल जो मौसम में बारिश हुआ, आंधी तूफान आई, इसकी वजह से आसमान बिल्कुल साफ हो गया। जो धूल के कण आसमान पर थे, वो धूल के कण अब आसमान पर नहीं रही, जिसकी वजह से इस समय चटक धूप और तेज धूप हमें दिखाई दे रही है। दोपहर 12 बजे हैं। अब तक पूर्वी हवा अच्छी चल रही थी, लेकिन अब हवा की गति में थोड़ी सी कमी आ रही है। हवा की गति थोड़ी सी रुक रही है। हमने सुबह आपसे एक बात कही थी कि कुछ समय के लिए बादल हट जाएंगे, दिन में दोपहर को फिर से बादल छाने शुरू होंगे। तो यही प्रक्रिया इस समय हो रही है। अब दोबारा से बादल छाने शुरू हो चुके हैं। मेरे किसान भाइयों, आज शाम को भी मौसम में परिवर्तन होगा, लेकिन कल वाली स्थिति नहीं होगी। कल जो तूफान की संभावना थी, आज तूफान की संभावना नहीं है। लेकिन जो साइक्लोन सिस्टम है, एंटी साइक्लोन सिस्टम जो भारत में है, ये जरूर भारत के मौसम को प्रभावित करेंगी। अगर मैं मौसम परिवर्तनशील की बात करूं तो हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन पे आज ज़्यादा बादल छाए रहने का अनुमान है। बारिश की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो उत्तराखंड का जो उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का जो पहाड़ की तलहटी का क्षेत्र है, हिमालय की तलहटी है, जिसमें आपका नेपाल से लगता भारत का हिस्सा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ के नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे आज भी बारिश की संभावना बनती है। हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और शेष जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बादल छाने का ज़्यादा अनुमान है। कल की अपेक्षा आज मौसम में राहत रहेगी। ज़्यादा बारिश की संभावना अभी तक नज़र नहीं आती है। राजस्थान के भी कुछ हिस्सों पर बादल छा सकते हैं, जिसमें आपका सीकर है, झुंझुनू है और बाड़मेर है, नागौर, सवाई माधोपुर है, कोटा है, जयपुर है, अजमेर है, अलवर है, करौली, दौसा, झुंझुनू, इस तरफ, यानी कि जो मध्य और पूर्वी राजस्थान है, इसके ऊपर आज भी बादल छा सकते हैं। यहाँ से पश्चिमी हवाएं जा रही हैं, यहाँ से पश्चिमी हवाएं जाती हैं, हरियाणा के बॉर्डर पर जा करके थोड़े से हरियाणा के अंदर प्रवेश करके फिर वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती हैं और मुड़ करके वापस
अरब सागर की तरफ आ रही हैं। तो जहाँ से पश्चिमी हवा चल रही है अच्छी गति से, वहाँ पर भी आज बादल छाने या छुटपुट बूंदाबांदी होने का अनुमान है। हरियाणा पर भी आज पूर्वी हवा चली है, पंजाब पर पूर्वी हवा चल रही है, लेकिन ये हवा अभी थोड़ी सी विराम देगी, थोड़ी सी इसकी गति में कमी आएगी। और जैसे इसकी गति में कमी आएगी, आसमान पर बादल देखने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में शाम के समय पर आज फिर से बादल दिखाई देंगे या कुछ एक बूंदाबांदी आज भी हो सकती है। आज 100% क्लियर मौसम नहीं है। आज मेरे किसान भाइयों, आज भी 100% क्लियर मौसम नहीं है। कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना हरियाणा, पंजाब, साथ ही साथ राजस्थान का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर आज भी मौसम बदलाव आ रहेगा। कुछ एक बूंदाबांदी या हल्की बारिश आज हो सकती है। जो मेरे किसान भाई अपनी फसल की थ्रेसिंग करना चाहते हैं वो भाई ध्यान रखें। हवाएं राजस्थान में तेज चलेंगी, आज भी राजस्थान में तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन आंधी और तूफान नहीं है। तेज हवाएं चलेंगी। शायद 2-3 बजे के आसपास में राजस्थान पर मौसम खराब होगा, फिर हरियाणा पर होगा, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। इस प्रकार से कल वाली प्रक्रिया आज भी मौसम अपना सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम में लगातार बदलाव है और हो सकता है शाम तक मौसम में कोई और अपडेट आ जाए। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी मैं अपने किसान भाइयों से जरूर साझा करूंगा। फिलहाल की अपडेट ये है कि आज भी बादल छाएंगे, कुछ एक स्थानों पर आज भी बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें विशेष तौर से हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का एरिया शामिल है। अगर बारिश की बात करूं तो नेपाल से लगता उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, जिसमें आपका पीलीभीत के आसपास का एरिया है, मुरादाबाद का एरिया है, यहाँ पे और इसे थोड़ा सा नीचे हरदोई के आसपास का, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं बारिश की। तो ये थी मेरे किसान भाइयों मौसम की जानकारी अब तक की। कोशिश करूंगा कि और भी थोड़ा सा सटीक जानकारी मैं अपने किसान भाइयों से दे सकूं, लेकिन आज आंधी और तूफान की संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि तेज हवाएं चल सकती हैं, तेज हवाएं चलेंगी, पश्चिम की हवा ही चलेगी। आज भी पश्चिम की हवा ही चलेगी। जब आसमान पर बादल छाएंगे, बूंदाबांदी होगी तो हवाएं चलेंगी, पश्चिम की चलेंगी, क्योंकि एक ट्रफ रेखा आज जो बनी है वो एक अलग प्रकार की ट्रफ रेखा है। कल हमने जो बताई थी ट्रफ रेखा वो अलग थी, आज ट्रफ रेखा अलग प्रकार की है। आज जो एंटी साइक्लोन सिस्टम है वो अलग प्रकार का है, वो लंबे दायरे में के है, बहुत बड़े दायरे से होकर गुजर रहा, वो छोटा दायरा नहीं आज उसका। राजस्थान के ऊपर ये एंटी साइक्लोन सिस्टम है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, जैतसर है। यहाँ पे आज जो एंटी साइक्लोन सिस्टम है वो यहाँ पे बना है। दूसरा एंटी साइक्लोन सिस्टम बना है हमीरपुर, कानपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश पर। तो ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं संपर्क में हैं, दोनों को अरब सागर की नमी मिल रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में बनने वाले इस साइक्लोन सिस्टम को तो, एंटी साइक्लोन सिस्टम को तो बंगाल की खाड़ी की नमी भी मिल रही है पूर्वी हवा के चलने से। अरब सागर की हवाएं गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में जा रही हैं, यानी कि अरब सागर की नमी अभी भी वहां पहुंच रही है। इसके चलते संभावना बनती है कि मौसम खराब होगा, लेकिन देखते हैं मेरे किसान भाइयों कितना खराब होता है। संभावनाएं अच्छी बारिश की या बारिश की नहीं है और ज्यादा आंधी तूफान की संभावना भी नजर नहीं आती है, लेकिन आसमान पर बादल छाने से कुछ एक बूंदाबांदी हो सकती है। शाम को 5:30 बजे 6 बजे फिर मौसम की जानकारी साझा करेंगे, देखते हैं क्या परिवर्तन तब तक आता है। इस समय के लिए इतना ही मेरे किसान भाइयों, नमस्कार, जय हिंद।